यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा जहां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को रिझाने में जुटी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को रिझाने के लिए महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी को मैदान में उतार दिया है। पूर्वांचल के कई जनपदों का दौरा कर प्रयागराज पहुंचे सपा नेता अबू आसिम आजमी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सभी दलों को एक साथ आने को कहा है। इस दौरान सपा नेता ने कांग्रेस और ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटें लेकर कुछ नहीं कर सकी। बंगाल में भी कांग्रेस पार्टी जीरो रही। अबू आसिम आजमी ने कहा है कि दोनों दलों की हालत जनता और माइनॉरिटी के लोग जानते हैं। माइनॉरिटी का वोट बंटने से किसका नुकसान और किसका फायदा होगा, यह बात भी समाज के लोग जानते हैं। सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि लोगों ने बिहार में गलती करके उसको बंगाल के विधानसभा चुनाव में सुधारा है और यूपी विधानसभा चुनाव में भी लोग उसे सबक लेंगे। अबू आजमी ने कहा है कि आज बीजेपी को रोकने के लिए सभी एकजुट होने चाहिए। सपा नेता अबू आजमी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि यूपी में आजम खान के साथ जुल्म हो रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाकर ये बात बताएंगे। अबू आजमी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आतंकवाद के जुर्म में जेल से रिहा हो जाती हैं, लेकिन आजम खान को जेल में रखा गया, जमानत तक नहीं होने दी गई। अब आजमी ने यह भी आरोप लगाया है कि आजम खान से अस्पताल में अखिलेश यादव को भी मिलने नहीं दिया जाता है। वहीं यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी यूपी सरकार पर निशाना साधा। अबू आजमी ने कहा है कि दुनिया बनाने वाला अल्लाह है, यह आबादी देने वाला कोई योगी नहीं बल्कि अल्लाह ने दिया है। जो रियल में चाहता है कि समाज के आखिरी आदमी को इस देश में रोजी रोटी मिले, उन सबको खड़े हो जाना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। आज आपने हालत देखा बीजेपी की, बीजेपी क्या कर रही है। हमारा बांग्लादेश हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखता है, लेकिन बांग्लादेश का जीडीपी बढ़ रहा है, हमारा घट रहा है। लाशें गंगा जमुना में बह रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और जो बोल रहा है उसको जेल भेज दिया जा रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, और लड़ाई जो है अब की बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी की है, तो समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करना और हमारे आम हिंदू भाइयों में मुसलमानों को बदनाम करना, क्या आतंकवाद हो या धर्म परिवर्तन हो या देशद्रोह हो, इन चीज़ों में मुसलमानी सबसे आगे है। इन गलतफहमियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। मीडिया के भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी दिखा देते हो कि आतंकवादी पकड़ा गया, ये करने वाला, ये करने वाला, ये करने वाला, ये करने वाला, और जो 10 साल के बाद छूटता है तो आप एक छोटी सी क्लिप चलाते हो कि छूट गया। अब समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता है आजम खान, वो प्रचार में नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, और ऐसे में कमी कैसे पूरी होगी? क्या लगता है कि उसकी भरपाई कैसे होगी? नहीं, भरपाई का सवाल क्या, सब काम करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। 10 अगस्त डेट पड़ी हुई है, जमानत अगर हो जाए अल्लाह करे अच्छे हो जाए वो। लेकिन आप देखिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर छूट सकती है, बीमारी का बहाना लेकर के एमपी बन सकती है, और आजम खान साहब की इतनी हालत ख़राब है, आप फोटो देखो तो आंसू, खून के आंसू रोते हैं हम लोग, लेकिन उनकी जमानत नहीं होती है। और यहाँ तक कि अखिलेश यादव जैसा आदमी भी अस्पताल में जाकर उनको देख नहीं सकता करीब से। ये इतना जुल्म जो करे सरकार, ऐसा दुनिया में कहीं होता है क्या? ऐसे मुकदमे बहुत लोगों पर होते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवाद में है, आजम खान साहब आतंकवाद में नहीं बंद हैं, लेकिन उसके बाद जमानत नहीं हो रही है। हम जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे, और इसको इशू बना रही है कि हम लोग उनका ख्याल नहीं करते। अरे हमारे नेता हैं, आप बता दिए पूरे उत्तर प्रदेश में कि आजम खान साहब जहाँ खड़े हो जाते थे वहाँ नेताजी भी कुछ नहीं बोलते थे, वहाँ अखिलेश भी उनका बहुत एहतराम करते थे। आजम खान साहब हमारे लिए कैसे हम उनके साथ जुल्म कर सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।